आपने भी देखा होगा यूट्यूब पे 24 घंटे में करे वशीकरण। हाँ बिल्कुल। तो गारंटेड एंड ये अमाउंट वो अमाउंट है ना, काम होने के बाद दीजिए, ये सब ढकोसला है, सच्चा प्यार पानी। 200% ढकोसला है। परफ्यूम लगाने से भी बहुत अट्रैक्टिव। जी, रात को परफ्यूम लगा के अगर पेड़ों के पास घूमोगे तो डेफिनेटली है। तो हाँ, इस तरीके से लोग ह्यूमन की भी बलियां देते हैं, तंत्र वाले लोग ना, तो वो गलत काम करते हैं, जो गलत परफॉर्म करते हैं उसका भुगतान भी तो बुरा है फिर। लेकिन उस स्पिरिट ने उसकी क्या हालत कर दी, जब वो उसको मेरे पास लेके आए, आई सॉ बॉडी, उसने अपनी पूरी बॉडी पे ब्लेड्स मारे हुए, पूरी बॉडी पे। आई सेड क्या करते हो आप, ये क्या है? ही सेड मुझे बहुत मजा आता है। कैसे हैं जैस्मिन मैम? परफेक्ट मैम थैंक यू, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला और हमारे पॉडकास्ट को टाइम दिया, बहुत बहुत माय धन्यवाद प्लेजर। मैम। आज का हमारा जो टॉपिक है थोड़ा ब्लैक है, थोड़ा डार्क है। इट इज ऑल अबाउट भूत पिशाच, चुड़ैल और तंत्र मंत्र। आपको डर तो नहीं लगता? अब शायद लगने लगा थोड़ा सा। तो हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे। मैं अपने दर्शकों को देना चाहता हूँ कि हमारा कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि इसको हम प्रमोट करना चाह रहे हैं। आवर ओनली इंटेंशन इज टू गिव यू सम नॉलेज अबाउट इट, सो दैट्स इट। तो मैम थोड़ा बताएंगे एक्चुअली में क्या भूत प्रेत सच में होते हैं? हाँ, अगर आपने इनका नाम सुना है तो ये होते हैं। नाम सुना है इनका? हाँ नाम तो बहुत तो सुना फिर है। ये होते हैं, दैट एग्जिस्ट, डेफिनेटली होते हैं और हर फॉर्म में होते हैं। हर फॉर्म में होते हैं। तो अब जैसे भूत प्रेत चुड़ैल पिशाच ये सब मतलब डिफरेंट लैंग्वेजेस में नाम दिए गए हैं या सच में ये डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं? नहीं, डिफरेंट होते हैं, इनकी एक्टिविटीज डिफरेंट होती हैं, और ये जिस वजह से भूत प्रेत बने हैं वो डिफरेंट है। इनका मुक्ति का डोर्स भी डिफरेंट है, हर चीज डिफरेंट है, इनकी एक्टिविटीज बहुत डिफरेंट है। ओके, सो जैसे भूत है ये मतलब हम तो इंसान तो पैदा होते हैं, तो ये लोग भी पैदा होते हैं या ये बनते हैं, मतलब क्या प्रोसेस क्या है इनका? एक्चुअली हम भी एनर्जी, ये भी एनर्जी, ये पैदा होते हैं लेकिन मरने के बाद भटकने की जो वजह है वो इनको भूत बनाती है। इनके जो डेथ है वो नॉर्मल नहीं है। जैसा कि बयंगी भूत है, ये बहुत ही हेल्पफुल भूत है। इसको लोग कोकोनट में डालकर इसको किया जाता है, बांधा जाता है क्या 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 आप कोकोनट में। कौन सा भूत? कोकोनट, बयंगी भूत। बयंगी भूत। बयंगी तो भूत भी हमारे हेल्प करते हैं? बस में किया जाता है। बंगाल साइड में लोग भूतों को पालते हैं, वो उनसे काम लेते हैं। अब ये क्या मांगता है आपसे, ये 7 years तक आपके साथ रहेगा और आप इसको फीड करोगे, जो भी ये मांगता है, जो भी इसकी अच्छी और मन पसंदीदा डिशेज है उसको सर्व करोगे और जो भी कहोगे वो करेगा। वहां पे लोगों की खेती की रखवाली करना, घर की, लोग लॉक नहीं लगाते हैं, घर की रखवाली करना, ये सब भूतों से करवाया जाता है, पालते हैं। कमाल की बात है, दिस इज न्यू टॉपिक। तो इसमें अब जैसे आपने बताया कि ये इनको जो इनको चाहिए उनको मिलता है खाने के लिए या जो भी, तो ये खाना भी खाएंगे क्या? ऑफ कोर्स खाते हैं, ये तो आपका खून भी चूसते हैं, आपकी हड्डियां भी खाते हैं। हाँ, अगर समवन इज पोजेस्ड, अगर वो किसी के ऊपर है, पोजेशंस है, तो वो आपके अंदर को चूस जाएंगे जो जो चाहिए उनको। ओके, दे लव ब्लड। हम आप डरा रहे थोड़ा सा। तो जैसे आपने बताया कि भूत प्रेत सब अलग अलग होते हैं, तो ये सभी हमारी इसी धरती पे रहते हैं या क्या, मतलब इनकी अलग कभी दुनिया? आपने मूवीज देखी है, हॉरर मूवीज, या फिर आपने कभी सच में कोई ऐसी आवाजें सुनी हो, कोई आपको आपका नाम लेके पुकार रहा हो, या छन छन की आवाजें, हाँ। या फिर कुछ उड़ता हुआ हवा में कुछ देखा है ऐसा? कभी कुछ कोई हाँ। एक्सपीरियंस किया है आपने कभी? एक्सपीरियंस आवाजें सुनी है कुछ डिफरेंट टाइप की, जब मैं किसी की हंसने की, किसी की रोने की? छन छन की आवाज सुनी थी जैसे मैंने। अच्छा, देखा है कभी? देखना एक्सपीरियंस किया? नहीं, देखना नहीं, एक्सपीरियंस मूवीज में देखा है ना? हाँ मूवीज में देखा है, वो जमीन पर पैर नहीं लगते उनके, हाँ वो हवा में रहते हवा में हैं। उड़ते रहते हैं। तो ये हवा में ही क्यों उड़ते हैं, मतलब जमीन में क्यों रहते हैं? देखो, माना जाता है कि जितने हम लोग यहाँ बैठे हैं, हमसे 100 times ऊपर हवा में। पहली बात तो ये हवा में इसलिए रहते हैं क्योंकि ये है ही एयर एलिमेंट, एनर्जी है ना, और ये अर्थ एलिमेंट की एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि मदर अर्थ में इतनी पावर है कि वो सारी तरह की नेगेटिव एनर्जीज को ऑब्जर्व कर लेती है। ये फायर के आसपास भी नहीं दिखेंगे, फायर एलिमेंट भी टॉलरेट नहीं कर सकते। रीजन बीइंग, आपने देखा ना कभी भी हवन होता है, कहाँ होता है ये, जब ये भूत प्रेत निकालने वहां हवन वगैरह जरूर करते हाँ हैं, बिल्कुल। तो अग्नि को वहां प्रकट किया जाता है।
और अग्नि के आसपास ये टिक नहीं सकते, ये फायर एलिमेंट को टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। मूवीज एयर एंड स्पेस में रहते हैं ये। ओके, तो मूवीज में भी हमने वाटर देखा में भी रहते हैं, वाटर के आसपास। यस, अच्छा, आसपास। जिन लोगों की मौत पानी में डूबने की वजह से हुई है उनको पानी के आसपास ही रहना पसंद है। और फिर वो एक्टिविटीज भी ऐसा ही करते हैं कि जो लोग स्विमिंग करने जा रहे हैं, अगर उनको कुछ उनमें अच्छा लग गया तो वो वहीं पे उनको तंग करेंगे, परेशान करेंगे। कुछ लोग आपने देखा है बहुत अच्छे स्विमर्स भी होते हैं लेकिन फिर भी डूब के मर जाया करते हैं। हाँ जी। तो दीज कुड बी एक्टिविटीज ऑफ देम एज वेल। ओके, क्योंकि तभी हमने मूवीज में भी देखा है कि भूत सबसे पहले तो दिया बुझाता है, यस, लाइट्स बुझा देते हैं, तो ठीक है। सो मैम, अगर हम बात करें ये भूत, आपने बोला ये एनर्जीज होती हैं, तो एनर्जीज है तो ये दूसरी, अब जब हम मर चुके हैं तो दूसरी दुनिया में कैसे ट्रैवल करेंगे फिर वो एनर्जी दूसरी दुनिया में? आप देखते हो कि हमारे यहाँ रिलम है, ह्यूमन बीइंग के ऊपर जो लाइफ ऑफ एग्जिस्टेंस का जो प्लेन रहता है वो हमारे भूत प्रेत पिशाच और हमारे पितरों का रहता है। उसके ऊपर की एग्जिस्टेंस जो प्लेन है वो हमारे एंजल्स की रहती है। सो जब हम पितृ बनते हैं या हमारे भूत पिशाच की हम बात करते हैं, वो तब तक जब तक उनको मुक्ति नहीं मिलती, उनको वो द्वार नहीं मिलते। और कुछ आत्माएं लाखों हजारों साल तक भटकती रहती हैं बिकॉज उनको वो कोई भी मुक्ति कराने वाला नहीं है। और आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ कि आपको पता है जहाँ जिस घर में दिया जलाया जाए, पाठ पूजा की जाए, वहां पे भी ये आते हैं। इनफैक्ट वहां ज्यादा आएंगे क्योंकि वही लोग उनको मुक्ति दिला पाएंगे जो उनको फील कर पाएंगे। तो उनके पास वो ज्यादा भटकते हैं। हाँ, उनको परेशान ना कर सके उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, या कुछ लोगों को परेशान नहीं कर सकते जो वाकई पहुंचे हुए हैं और दे आर प्योर सोल्स यू कैन से, और जो बहुत हाइजीन रहते हैं। hygiene? Yes, that is the most important thing. If you really want to protect it from all the things like bhoot paret and black magic kind of things, you need to be hygiene. Okay. So जैसे अब हम बात कर रहे हैं कि भूत प्रेत जो लोग जिस घर में दिया वगैरह होता है वहां पे भी रहते हैं, Yes. तो क्या उन लोगों को दिखते भी होंगे वो? Of course, जो religious people है उनका subconscious is more strong, उनका moon strong होता है you can say, और मून या तो बहुत स्ट्रांग हो या बहुत वीक हो, उन लोगों को ये सब एक्टिविटीज, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज फील हो जाती हैं, भूत प्रेत दिखते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज दोनों ही दिखती हैं उन लोगों को, तो वो फील कर पाते हैं। इसलिए ये लोग ज्यादा उनको परेशान करते हैं ताकि वो इनको मुक्ति दिलाने में इनकी हेल्प करे। एस्ट्रोलॉजिकली ये सुना है कि जैसे स्पेसिफिक जैसे राशि वाले या कुछ इस टाइप के ग्रह वाले लोग होंगे जिनको भूत प्रेत ज्यादा दिखते हैं, तो आप मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? कुंडली में अगर आपका चंद्र कमजोर है, राहु अष्टम में है, या फिर शनि अच्छे प्रभाव नहीं दे रहा या नीच का है, तो उन लोगों को ब्लैक मैजिक इफेक्ट जल्दी होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट जल्दी होता है। आपका सबकॉन्शियस वीक हो जाता है ना, आप मेंटली बहुत लो हो जाते हो। जो मेंटली लो होंगे ना लोग, उन्हीं के ऊपर ये एक्टिविटीज ज्यादा परेशान करें। तो उनको भूत प्रेत भी दिखेंगे? भूत प्रेत दिखेंगे, भूत प्रेत पोजेशंस बन के उनके साथ रहेंगे, ब्लैक मैजिक जैसे इफेक्ट भी उन पे सबसे ज्यादा होते हैं। ओके, सो फिर ये रात को ही क्यों एक्टिवेट होते हैं, दिन में क्यों नहीं ऐसा दिखता? सूर्य की एनर्जी, सन इज लाइट, सन इज पावर, सन इज देवता, सूर्य की लाइट, ऐसा नहीं है कि वो एक्टिवेट नहीं होते हैं, लेकिन उनकी पावर कम होती है उस समय। उनकी पावर रात के समय ही ज्यादा होती है बिकॉज वो पावरफुल फील करते हैं अपने आप को अंधेरे में। अंधेरे से डर क्यों लगता है लोगों को? सिर्फ भूत प्रेत की वजह से तो नहीं लगता, अंधेरे में हमें दिखना बंद हो जाता है। हाँ। और जब हमें दिखना बंद हो जाता है तो हम किसी भी अच्छी चीज को नहीं देख पा रहे हैं, प्रेजेंस फील नहीं कर पा रहे, तब वो मोर एक्टिव होते हैं। राइट। हमारा सबकॉन्शियस डिम होने लगता है। तो ये भूत प्रेत क्या पेड़ पे ही रहते होंगे? पेड़ पे, हवा पे, यस, बट जमीन पर कम आते हैं, उनके पैर जमीन पे लगते नहीं है। सुना है कि जैसे भूत प्रेत पीपल के पेड़ पे ज्यादा रहते हैं, तो ऐसा पूजा करते हैं ना लोग, जिस चीज की पूजा करेंगे वो बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड होता है। ये एनर्जीज बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड है, उनको फीड मिल रही है। पीपल के पेड़ पे लोग तेल चढ़ा रहे हैं, दिया जला रहे हैं, मिठाई चढ़ा रहे हैं, तो वहां पूजा की जा रही है ना। हाँ। तो वो सब फीड उनको मिल रही है वहां से। ये सब काम मंदिर में होते हैं, तो मंदिर के अंदर इसलिए नहीं जा सकते, मैंने अभी बात करी हाइजीन। मंदिर, गुरुद्वारा, होली प्लेसेस के अंदर इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि वो हाइजीन है वो प्लेसेस। इसीलिए इंसान का खुद भी हाइजीन रहना उतना ही जरूरी है। वी हैव 9 doors इन आवर बॉडी। अगर हमारे वो 9 के 9 द्वार जो बिल्कुल नीट है, क्लीन है, यहाँ तक कि हमें खाना खाने के बाद भी अपना जो माउथ है वो क्लीन करना चाहिए विद द वाटर, राइट? सो वो अगर क्लीन है ना तो कोई भी नेगेटिव एंटिटी आपकी बॉडी में एंटर ही नहीं कर सकती।
ओके, नियमों को, मर्यादा को बहुत फॉलो किया जाता है हमारे हर धर्म में। राइट। इसका रीजन यही है। एक आपने बताया कि डिफरेंट डिफरेंट रेलम्स होती हैं इनकी, तो एक्चुअली में कितनी रेलम्स होती हैं, तो उसमें कौन कौन क्या प्रोसेस होता है, कैसे रहता है? देखो, अगर बात करें ह्यूमन बीइंग के एग्जिस्टेंस की, तो देयर आर 7 रेलम्स ना। ओके, हमारा अर्थ है, सॉइल है, देन हमारे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, देन वी ह्यूमन बीइंग, देन 4th रेलम पे हमारे एंसेस्टर्स, पितृ, भूत, प्रेत, ये सभी तरह के जितने भी हैं, ये सब तरह की आत्माएं, बुरी अच्छी सब एनर्जीज एग्जिस्ट करती। देन एंजल्स, प्योरिफाइड फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड देन द 6th प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस, जहाँ पे वो खाता लिखा जाता है कि हम दोबारा कौन से कर्म करके आए। एंड देयर इज अ 7th प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस, दैट इज द क्रिएटर, द सुप्रीम पावर व्हिच हैज नो फॉर्म। ओके, तो अंत में हमें वहीं जाना है। नॉट टू द क्रिएटर। अंत में हम स्पिरिट वर्ल्ड में जाते हैं, 6th प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस में, फिर से अपने दोबारा नरक स्वर्ग भोगने यहाँ पे आते हैं। नहीं, जब अगर हमारा निर्वाणा मिल जाएगा तब तो हम मोक्ष तो फिर हम मोक्ष। क्रिएटर में, वहाँ यूनिवर्स की जो कॉस्मिक एनर्जीज उसमें मर्ज हो जाते हैं। ओके। बट इट इज वेरी टफ। सो एक चीज और भी मानी जाती है ना कि जैसे भूत प्रेत है, फिर अभी ये भी तो हो सकता है कि जैसे किसी घर में नेगेटिव एनर्जी है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, अब उसके रीजन तो अलग अलग माने जाते हैं। जैसे एक तो पितर भी हो गए हमारे, पितर खुश नहीं है तो भी वो प्रॉब्लम आएंगी, अगर घर का वास्तु खराब है तो भी वो प्रॉब्लम आएंगी। तो हमें कैसे मतलब डिफरेंशिएट The होगा? thing is only energy. If the energy of your house is negative, then negative energies आएंगी। किसी भी तरह से अगर आपका वास्तु दोष है, तो हम इसकी हीलिंग के लिए भी यही उपाय बताते हैं कि आप अपना वास्तु ठीक करो, अपनी हाइजीन मेंटेन करके रखो, अपने घर में पॉजिटिव साउंड्स क्रिएट करो, है ना। सो बिकॉज भटकने से कुछ नहीं होगा। पीपल यूज टू डू, इस तांत्रिक बाबा के पास चले जाते हैं, आपने भी देखा होगा यूट्यूब पे 24 घंटे में करे वशीकरण। हाँ हाँ बिल्कुल। तो गारंटीड, एंड ये अमाउंट, वो अमाउंट, है ना, काम होने के बाद दीजिए, ये सब ढकोंसला है, सच्चा प्यार पाए। 200% ढकोंसला है। ये कुछ नहीं करते, ये सिर्फ आपको भ्रमित कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। आज के टाइम पे आपको सच्चे काम करने वाले तांत्रिक बहुत रेयर मिलेंगे, और उनको ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। वो आपके मेरे जैसे यूट्यूब पे अपनी ऐड नहीं कर रहे होंगे, वो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहे, उनको जरूरत ही नहीं है एडवर्टीजमेंट की, उनको हमें ढूंढना पड़ेगा। लेकिन आई एडवाइस कि वही लोग उनके पास जाएं जिनको लाइफ में जेन्युइन प्रॉब्लम्स है, किसी की बर्बादी करने के लिए नहीं, क्योंकि वो भी कर्मा कहीं ना कहीं तो हिट करेगा आपको वापस आकर। और उन लोगों को भी करता है, वो जो करते हैं ऐसा, उनको भी करता है। तो फिर वो लोग क्यों करते हैं ऐसा? वो एक नशा है, एडिक्शन है, भगवान बनने का शौक है, ये एक नशा लग जाता है। ब्लैक मैजिक इज अ काइंड ऑफ एडिक्शन। जिसने स्टार्ट किया करना, ये मैजिक मेरा चल पड़ा, उसने दूसरे पे ट्राई किया, तीसरे पे ट्राई किया, जब उसको दिखता है कि मुझ में पावर आ गई। आपको पता है हमारे रावण महाराज में भी ये शक्ति थी, उन्होंने भी तंत्र, मंत्र, यंत्र सब सिद्ध कर रखे थे, इंद्रजाल बिछाते थे, देवताओं को भ्रमित करते थे, उसमें फंसाते थे। उन्होंने भी ब्लैक मैजिक सीख रखा था, वो भी करते थे। तो यस, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इट्स नॉट इजी। बट मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोग तो सिर्फ भ्रम में फंसे हुए हैं, उनको लगता है कि हम पे किया है, कराया है हमने, हमारी ये प्रॉब्लम इस वजह से है, उस वजह से है। बट ऐसा नहीं है, आजकल ऐसा करने वाले लोग बहुत रेयर हैं। आपके मेरे, हम लोगों के बस की चीजें ही नहीं है ये करना। तो हमें पता कैसे लगेगा कि ये सच में हम पे किसी ने कुछ किया, कराया है, या ये सिर्फ हमारा वहम है? देयर आर सो मेनी सिम्टम्स। जैसे मैंने अभी आपसे पूछा, आपके नाम से आवाज पड़ना, किसी की हंसने की आवाज आना, किसी की रोने की आवाज आना, अपने आप से बैड स्मेल, बैड ऑडर, ठीक है। और आपको आसपास सिगरेट्स की स्मेल आना, किसी भी बुरे धुएं की स्मेल आना। इतना ही नहीं, आपको अपने बॉडी से प्यार ना होना, नहाने का दिल ना करना। सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम आती है जिनके ऊपर किया करत, नहाने का दिल नहीं। अनहाइजीनिक रहना उनको बहुत पसंद होता है, गंद मंदे रहेंगे वो खुश रहेंगे वहाँ। अकेले रहना, एकदम से आप फ्लरिश कर रहे हो, एकदम से डाउन हो जाना। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि रात को बुरे सपने आना, है ना, स्लीप पैरालिसिस सुना होगा आपने, लोगों को होता है ना, बैड ड्रीमिंग्स। और लोगों को फील भी होता है कि उनकी चेस्ट पे भार पड़ना। और इतना ही नहीं, बैठे बैठे, इवन आई हैव एक्सपीरियंस दिस, तो मेरे भी बैठे बैठे कपड़े फट जाते थे, बाल कट जाते थे। तो ये सब एक्सपीरियंस करना, और उसके बाद कुछ ऐसे हेल्थ इश्यूज आना जो डायग्नोज ही ना हो पाए कि आपको आखिर प्रॉब्लम है क्या। तो आपने इसका मतलब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज फेस की है? देखिए, मैं इस फील्ड में आई इसी वजह से, क्योंकि आई हैव सफर्ड। मैं उस रास्ते से गुजरी हूँ, इसलिए मैं इस फील्ड में आई, क्योंकि मैंने अपने आप को गुजरते भी देखा, उन चीज़ों को फील भी किया है।
और उस पेन्स को फील करके अपने आप को खुद ही निकाला भी है इन चीज़ों से, देन आई डिसाइडेड टू कम इनटू दिस फील्ड कि मुझे लगा यार इतना मुश्किल नहीं है जितना बड़ा हम टॉपिक बनाकर बैठ रहे हैं इसको। इट्स वेरी इजी एंड इट इज़ ऑल इन योर हैंड्स, यू कैन हील योरसेल्फ। आपको किसी तांत्रिक बाबा की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद हील कर सकते हैं। ओके, और आपको कितना टाइम लगा ये सब करने में? देखिए 5 days genuinely I can say, इससे भी कम लग सकता है। The only thing you need to make you yourself mentally strong। जो लोग mentally strong होंगे, जिनका ऑरा स्ट्रांग होगा, उन पे ये एक्टिविटीज बिल्कुल भी असर नहीं करेंगी। चाहे वो भूत प्रेत की बात कर लो या ब्लैक मैजिक की बात कर लो, बिल्कुल भी असर नहीं करेंगी। मैं आपकी पर्सनल लाइफ पे नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन व्यूअर्स के साथ थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करें। एक्चुअली किस टाइप की एक्टिविटीज़ आपके साथ होती थी और आपको कैसा फील होता था? तो उस टाइम माइंड क्या कहता था कि क्या हो रहा है, या कोई भ्रम हो रहा है, या? हाँ, भ्रम तो नहीं था, खैर ये सच तो है क्योंकि खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है। गाड़ी चलाते चलाते बिल्कुल ब्लैकआउट हो जाता था, मैं भूल जाती थी मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ। इनफैक्ट मैं ये भी भूल जाती थी ये बच्चा किसका है। छोटा था मेरा बेटा तब बहुत, है ना। तो इतना ही नहीं, आई फील ऑलवेज फील हैवी देयर, कंधों पे बहुत हैवीनेस फील होती थी। लोग बात करते थे कुछ और जवाब कुछ और देती थी, और बाद में रियलाइज होता था कि उससे तो कुछ और पूछा और मैंने कुछ और जवाब दिया। मेमोरी वीक हो जाना, लोगों के चेहरे भूल जाना, लोगों के नाम भूल जाना, कोई हाय हेलो कर रहा है उसको विश करना भूल जाना, कौन है याद नहीं रहना। इतना ही नहीं, स्टमक में इतना पेन होता था कि सब कुछ डायग्नोज कर लिया, कुछ भी नहीं निकला, अल्ट्रासाउंड सब कुछ हो गया, मतलब कुछ भी नहीं निकला, लेकिन पेन्स इतनी थी कि पेन किलर्स सीधे नसों में लगते थे। और ये एक बार नहीं बहुत बार रिपीट हुआ मेरी लाइफ में, बहुत बार। फिर मैंने ये भी देखा कि हाँ मेरे बैठे बैठे कपड़े कट जाते हैं, होल हो जाते हैं कपड़ों में, नए कपड़े पहने, यहाँ से बाल कट गए। तो इतना कुछ एक्सपीरियंस किया, ये तो समझ आ गया था कि देयर इज समथिंग एबनॉर्मल विद मी, ठीक है। तो वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में सर्च किया, देखा, ढूंढा, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास भी गई, ट्रीटमेंट भी पूछा, लेकिन किसी के पास कोई हल नहीं था। लेकिन वहमों में सब फंसा देते थे, दैट आई मस्ट वांट टू टॉक। वो वहमों में सब फंसा देते कि आप पे तो किसी ने ऐसा कर दिया है, वैसा कर दिया। कोई निकलने का तरीका नहीं बता पाता था, ना ही निकाल पाता था। बट द टाइम केम इन माई लाइफ व्हेन आई वाज कंप्लीटली बेड पे, बिल्कुल बेड पे थी, बिकॉज आई न्यू हीलिंग बिफोर। मुझे हीलिंग के बारे में कुछ पता था, मेडिटेशंस के बारे में मैं करती थी स्टार्टिंग से। हीलिंग बोले तो रेकी? नॉट ओनली अबाउट रेकी, यस आई न्यू इट बिफोर। रेकी हीलिंग के बारे में जानती थी, सेल्फ हीलिंग करती थी, बट आई वाज नॉट इनटू दिस प्रोफेशन अर्लियर। ओके। लेकिन जब मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपको कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है, यू नीड हीलिंग, उनको कोई हेल्थ इश्यूज समझ ही नहीं आ रहा था, तो दैट वर्ड स्टक, कहीं हो गया स्टक कि ये तो सही कह रही है कि वाकई मुझे कोई हेल्थ इश्यूज तो नहीं है। देन आई स्टार्ट हीलिंग माई सेल्फ इंटरनली बाय डूइंग एफर्मेशंस एंड मेकिंग माई माइंड मोर पॉजिटिव। ओके। वहां से मैंने अपने माइंड को मोर स्ट्रॉन्ग बनाना शुरू किया कि नो वन कैन डू, यू नो व्हाट, ब्लैक मैजिक क्या है, अगर आप रिफ्यूज कर देते हो ना तो वो नहीं हो पाता आप पे। द ओनली थिंग यू नीड टू अवॉइड ब्लैक मैजिक इज रिफ्यूजल। आपने बोल दिया ये मुझे कुछ नहीं कर पाएगा, चौराहे पे जा रहे हो, किसी वो नींबू मिर्ची रख ले देते हैं लोग, दिया रख देते हैं, उस पर पैर आ गया, अरे अब तो मेरा पता नहीं क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा, उसी समय हो गया। ओके। अगर आपने उसी समय रिफ्यूज कर दिया, दिस कुडंट डू एनीथिंग टू मी, ये मुझे हार्म नहीं कर सकता, रिफ्यूज कर दिया आपने, तो रिफ्यूजल इज द बेस्ट थिंग। तो मैंने रिफ्यूज करना शुरू कर दिया चीज़ों को। एक्टिविटीज सब भी होती थी वैसी, बट जब मैंने रिफ्यूज करना शुरू कर दिया तो वो खत्म हो गया। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी चीज को लेके आपको टीज करूं 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन आप चिढ़े नहीं रहे, तो चौथी बार तो मैं करना बंद कर दूंगी ना। द सेम थिंग हैपन विद दैट, वो चाहे ब्लैक मैजिक हो या फिर वो भूत प्रेत का साया, वो जब वो आपको परेशान करते हैं और अगर आप परेशान हो ही नहीं रहे, आपने रिफ्यूजल मोड पे डाल दिया उनको, तो ऑब्वियसली दे कैन नॉट हार्म यू। That is what I want to tell people and give them messages, you know, through this podcast, कि आपको किसी बाबा के पास, आपको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप रिफ्यूज कर दो उसको रिसीव करने के लिए। और जो लोग वहम भरम करते हैं ना कि ये हो गया, वो हो गया, इसने कर दिया होगा, वो चाहे नहीं किया हो, लेकिन वो हमेशा बीमार रहते हैं, हमेशा उनको लाइफ में इश्यूज ही रहते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही रहती है। और बहुत सारे लोग, मेरे खुद के घर में आसपास लोग भी हैं ऐसे, मुझ पे उसने ये कर दिया, मेरा पैर मुड़ गया, मेरा स्टमक एक हो रहा है, किसी ने कुछ कर दिया, मेरी गाड़ी नहीं चल रही, मुझे किसी ने कुछ कर दिया। सो ऐसे लोग हैं। माइंडसेट उन लोगों का ऐसा होता है कि मुझ पे किसी ने कुछ एक्चुअली दिस इज नोन एज डिल्यूजन डिसऑर्डर। दिस इज नोन एज डिल्यूजन डिसऑर्डर। ऐसे लोग होते हैं कि जो उन्होंने कह दिया वो पत्थर पे लकीर है,
ओके वो लोगों को कन्विंस भी करते हैं, और ऐसे केसेस बहुत आते हैं हमारे पास। लोगों को कन्विंस करेंगे नहीं जो मैं कह रही हूँ सच है, इसने मुझे कुछ किया, मेरी चाची ने किया, मेरी ताई ने किया, मेरी मौसी ने किया तो किया। ऐसे लोग जब एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं ना, देखो देखो मेरी चाची ने मुझे कुछ कर दिया, तो वो भी कहते हैं हाँ ठीक है किया है आप पे, बिल्कुल राइट, बिकॉज दे वांट टू सेटिस्फाई यू। उनको लगता है हमारा जजमान जो हमारे क्लाइंट है वो सेटिस्फाई होके जाए, वो कहते हैं हाँ किया है ना, दे आर वेरी हैप्पी, देखा मुझे लग रहा था ना इसने कुछ किया है। बट वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उनको हैप्पी नहीं होने की जरूरत है। इनफैक्ट वो खुद ही एनर्जीज को इन्वोक कर रहे हैं, जानबूझ के नेगेटिव एनर्जीज को इन्वोक कर रहे हैं, एंड 80% ऑफ द टाइम दिस इज illusions। ओके। सो इसका मतलब ये है कि 80% ऑफ द टाइम कुछ भी नहीं होता, बट बाकी का 20% तो होता है। एंड बहुत रेयर लोग हैं जो कर सके। ऐसा नहीं है कि मैं इल्जाम लगा दूं कि मेरी चाची कुछ करती है, मेरी मौसी, मेरी पड़ोसन कुछ करती है और उनको करना आता है। इट्स नॉट दैट इजी। ऐसा नहीं है। हर कोई इंसान जो आपके पास आता है उसको करना नहीं आता, ना ही ये ईजी है। और जो लोग करते भी है ना, उनके लिए बहुत बुरी सफरिंग्स है, बहुत ही बुरी सफरिंग्स है। वो क्यों? मैंने अभी पीछे एक PLR किया था। ही वाज अ पुलिसमैन, अच्छी पोस्ट पे है। उन्होंने मुझे बोला कि मेरे रिश्ते नहीं चलते हैं, मेरे रिश्ते नहीं चलते हैं, मुझे ये देखना है। तो हमने उनका जब PLR किया, हमने देखा कि ही वॉज अ तांत्रिक इन लास्ट बर्थ। और उन्होंने जिन जिन लोगों के घर बर्बाद किए थे, और वो सारे उनके रिश्तेदार बन के आए हैं और उनको परेशान करे। आए उनके चाचा हैं, मामी है, मौसी है, बहन है, उनकी बुआ है, उनके बच्चे, उनके माँ बाप तक वही लोग थे जिनको उन्होंने बर्बाद किया था अपने तंत्र विद्या से। वही सारे रिश्तेदार बनकर लौटे हैं उनके पास। एंड ही सेड मैं इतनी बड़ी पोस्ट पे हूँ, फिर भी मतलब मेरे रिश्ते ऐसे हैं कि घर में मेरे हालात बहुत ही बिल्कुल बहुत खराब है, मैं बता नहीं सकता। तो उसका सारा रीज़न यही निकला। तो वो इनफैक्ट हमने उनका जो मरने वाला समय देखा वो भी बहुत वर्स्ट था। उनको जंगली जानवरों ने खाया। इट मीन्स ऐसा ही नहीं कि सिर्फ उन्होंने उसी जन्म में भुगता जिस जन्म में उन्होंने बुरा किया, अभी तक भुगत ही रहे हैं। ओके यस। सो अंत बहुत बुरा है, जो करते हैं उनका अंत बहुत बुरा है। तो इस पॉडकास्ट के थ्रू हम मैसेज भी देना चाहेंगे कि ना तो इन चीज़ों में पढ़िए, ना ही ऐसे लोगों की तरफ जाइए जो काउंसलिंग कर रहे हैं, और ना ही अपना पैसा बर्बाद कीजिए, ना आपका दिमाग खराब कीजिए, और अपने कर्मा को तो बिल्कुल खराब मत कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ अभी नहीं, पता नहीं कितने जन्मों तक भुगतने पड़ेंगे। एक्चुअली लोगों को मुझे लगता है कि अभी कर्मास का कंसेप्ट कुछ लोग मानते हैं, बाकी मैक्सिमम लोग नहीं मानते। तो वो दे डोंट केयर कि इस लाइफ में जो हो रहा है वो इसी लाइफ में हो रहा है, अगली का कोई जो पता ही नहीं है तो उसका टेंशन क्यों लेनी। तो अवेयरनेस की कमी है, अवेयरनेस की कमी है बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है कि इतने से ही समझ लेना चाहिए कि अगर हम किसी बात से दुखी हैं या सुखी हैं तो कुछ तो लिखा के आए हैं। अगर हम एक आदमी या औरत के रूप में शक्ल सूरत कहीं से तो लिखी होगी। हमारा मरने का समय कहीं तो निश्चित होगा। हमारा पार्टनर जिसके साथ हम रह रहे हैं, तो उनको ये समझना चाहिए टू द डेप्थ कि ये सारा कुछ जो हमारी कुंडली में बना है ये हमारे कर्मा से ही आया हुआ है, तभी वो कुंडली बनी है, तभी वो हम भुगतने आ रहे हैं। तो मैम एक चीज़ बताइए कि जैसे कुछ लोगों को अपने घर में लगता है कि नेगेटिविटी है किसी टाइप की या कुछ है, तो वो अपने आप से कैसे चेक कर सकते हैं? क्योंकि हर सेकंड पे तो हर चीज़ के लिए तो जैसे आपने बोला कि तांत्रिकों के पास या एस्ट्रोलॉजर्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, तो जाने से पहले अगर व्यू की कुछ है असल में। देखो आई एग्री व्हाट यू आर आस्किंग। बहुत ही सेंसिटिव बर्ड और एक एनिमल है रैबिट और तीतर। ठीक है, हम कहते हैं कि इनको पालो अपने घर में। अगर ये सर्वाइव कर गई 21 दिन से ज़्यादा, तो समझ लेना आपका घर पॉजिटिव है, नहीं तो नेगेटिविटी है। बट क्यों मासूम जानवरों को मारना? एक और इलाज है, वो है तुलसी का पौधा। तुलसी लगाइए अपने घर में। अगर आपकी तुलसी विद इन अ मंथ ग्रो कर रही है तो समझ लीजिए सब पॉजिटिव है, और अगर वो जल रही है तो नेगेटिव है। तो तुलसी तो हम घर के बाहर लगाएंगे ना? जी जी बिल्कुल, घर के एंट्रेंस पे लगा दीजिए, तभी आपको असर दिख जाएगा। ओके। एक वो पानी के भी आपने बताए थे रेमेडीज होती हैं कुछ की, जिससे हम नेगेटिविटी चेक कर सकते हैं कि स्पेसिफिक जगह पे नेगेटिविटी है कि नहीं है। जी, वो व्यूअर्स को थोड़ा सा वो भी बताइए। यस। हम नींबू को आधा काट के एक ग्लास पानी डालकर उसमें सॉल्ट, रॉक सॉल्ट डालकर, जिस भी इंसान को फील हो रहा है कि उसके ऊपर नेगेटिविटी है, वो अपने बेड साइड पे या बेड के नीचे, आजकल तो बेड के नीचे रख नहीं सकते बिकॉज बेड आपके बिल्कुल ग्राउंड से टच करते हैं, तो बेड साइड पे रख सकते हैं। अगर तो सुबह वो पानी का रंग पिंक या रेड या नींबू का रंग चेंज होता है तो समझ लीजिएगा कि आपके ऊपर नेगेटिविटी है। और अगर वो प्लेन सेम रहता है तो नेगेटिविटी नहीं है, ये आपको डिल्यूजन डिसऑर्डर है। हाँ ये ओके। तो भाई सभी लोग चेक कर लो
एक पानी का गिलास लेना है, नींबू रखना है, नींबू उसके अंदर डालना है, हाँ, हाफ कट करके नींबू डालना हाफ कट करके नींबू डालना, निचोड़ना नहीं है, उसको शिकंजी नहीं बनानी है। है। पीना वो नहीं है। बेड के साइड पे, जिस साइड आप हेड करके सोते हो उस साइड रख के सो जाओ। नेक्स्ट डे सुबह उठोगे, आप चेक करना पानी, अगर उसका कलर चेंज हुआ है तो इसका मतलब कुछ नेगेटिविटी है, अगर नहीं हुआ तो वो पानी फेंक देना और दूसरा नींबू लेके नींबू पानी पी के अपना दिन सो जाना। दैट इज गुड। सो मैम एक चीज़ और मेरे को पूछनी थी, अब हमने बीच में बात की थी वास्तु की और हमने बात की कि नेगेटिव एनर्जी की, तो वास्तु खराब है तो भी तो नेगेटिविटी रहती है घर के अंदर, अगर नेगेटिव एनर्जी है तो भी नेगेटिविटी रहती है। अब हमें डिफरेंस थोड़ा सा क्लियर करके और डिटेल में बताएंगे? देखिए, नेगेटिव एनर्जीज तभी आएंगे या तो आप नेगेटिव हैं अपने मन से, सबकॉन्शियस माइंड से। तभी हमने बात करी ना कुंडली में भी, अगर आपका मून खराब है, कुंडली में मून क्या है? मून इज अवर सबकॉन्शियस माइंड। अगर आप नेगेटिव है और आपका घर नेगेटिव है, दोनों ही हालातों में नेगेटिव एनर्जीज आप अट्रैक्ट कर रहे हो, आप रिसीविंग मोड में हो, तो वो आएंगी किसी ना किसी तरीके से नेगेटिव एनर्जीज। ओके। और जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, जैसे मान लो किसी ने किसी पे जादू टोना कर दिया, हमने मान लिया वो हो भी गया, कितने टाइम तक असर रखता है? इट डिपेंड्स। पहले तो सामने वाले के ग्रहों पे पता चलता है कि कितने टाइम तक असर रहेगा, और ये भी कि वो यहाँ से कब एक्टिव हो जाएगा, कब वो समझ जाएगा। जैसे कि मैं समझ गई थी कि यहाँ से एक्टिव होना मोर जरूरी है, उपाय करने से कुछ नहीं होगा, भटकने से कुछ नहीं होगा, यहाँ से एक्टिव रहना, रिफ्यूजल मोड पे जाना जरूरी है। तो कब वो रिफ्यूजल मोड पे चला जाएगा, इट ऑल डिपेंड्स ऑन दिस। सो इन शॉर्ट कि जैसे मान लो कि आपने मुझ पे जादू टोना कर दिया मुझे नहीं आता नवीन जी। मान लेते हैं कि एग्जांपल लेते हैं कि किया, कि किसी ने कर दिया मुझ पे, अब मैं मान लेता हूँ कि मेरे पे हो गया तो वो हो गया, और द डे आई स्टार्ट कि यार ये नहीं होना चाहिए या नहीं है, आई कैन नॉट एक्सेप्ट इट, हाँ। मुझ पे कोई असर नहीं तो होगा, उसका असर खत्म हो जाएगा। ऑफ कोर्स। ओके। अगर आप फिर भी मेंटली एक्टिव नहीं हो, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ हीलिंग्स। आप पॉजिटिव एनर्जीज की हेल्प ले सकते हो, आप एफर्मेशंस की हेल्प ले सकते हो, टू ट्रेन योर सबकॉन्शियस टू गो इन द रिफ्यूजल मोड, नॉट टू एक्सेप्ट दैट ब्लैक मैजिक काइंड ऑफ थिंग्स। पर ये भी तो है ना, जब कोई किसी पे कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है तो उसका स्टेट ऑफ माइंड ही ऐसा होगा कि वो उस चीज को मानेगा ही मानेगा, ना कर ही नहीं पाएगा। देखो ना, अगर मैं आपके ग्लास में पानी डालना चाह रही हूँ लेकिन आपका ग्लास उल्टा पड़ा हुआ है, तो मैं क्या आपके ग्लास में पानी डाल दूंगी? तो यही सिस्टम, अगर वो चाह ही नहीं रहा कि मेरे ग्लास में पानी आए, वो डरता ही नहीं है। आप एक एग्जाम्पल लीजिए, गली में कुत्ता है, वो भौंकता है, अगर हम भागते हैं तो क्या होता है? पीछे पड़ेगा। और अगर हम खड़े रहते हैं तो क्या होता है? वो भी रुक जाएगा। और अगर हम पत्थर उठा के उसको मारने की कोशिश करते हैं वो तो भाग जाएगा। क्या आप समझे? यस सर, दैट इज इंटरेस्टिंग एग्जांपल। तो मैम ये जो, चलो हम एक मानते हैं कि 20% ऑफ द टाइम ये होता है, 80% नहीं होता, जो 20% ऑफ द टाइम होता है ये ब्लैक मैजिक तंत्रा से किया जाता है या क्या एक्चुअली में, कैसे प्रोसेस क्या होता है इसका? देखो, हमारे इंडिया में तो यंत्र, मंत्र एंड देन तंत्र से रिलेटेड तंत्र, जब यंत्र और मंत्र को कंबाइन किया जाता है, तंत्र से रिलेटेड मीन्स आपके ऑरा की कोई भी चीज चाहिए होती है तंत्र विद्या परफॉर्म करने के लिए, उनको आपका बाल चाहिए, आपका कपड़ा चाहिए, आपकी सॉक्स चाहिए, आपके गारमेंट्स चाहिए, कुछ ना कुछ, या फिर आपकी फोटो चाहिए, कुछ ना कुछ वो लोग लेकर उससे करते हैं परफॉर्म, ठीक है, ताकि वो बांध दिया जाए आपके तन के साथ चीज़ों को, और जिसको भी वो बुलाते हैं करने के लिए, यानी कि चलती फिरती आत्मा या जिनका भी वो उनका सिद्धिकरण होता है या जो भी उनका अलग से प्रोसेस रहता है, उस प्रोसेस के साथ उसको जोड़कर आपकी चीज़ को, यानी कि आपकी एनर्जीज को, तो वो आपके तक भेज दिया जाए कि ये इस पर्टिकुलर पर्सन को हार्म करना है, तो फिर वो एनर्जीज आती हैं, आपको हार्म करती हैं, और उनको हार्म करने के लिए कुछ ना कुछ रिश्वत दी जाती है, फीड किया जाता है कि हम आपको ये देंगे तो आप उनका ये बर्बाद करके आओ, हम आपको ये देंगे तो आप उनका ये बर्बाद कर। और आप ये भी पूछ रहे थे ना कितने समय तक रहता है, जब तक वो तांत्रिक या परफॉर्मर जो है, प्रैक्टिशनर जो है, वो उसको फीड कर रहा है तब तक वो रहेगा ना, आपको परेशान करेगा। लेकिन उसने अगर फीड करना बंद कर दिया तो वो परेशान हो सकता है आपको करे, अगर उसको वो फीडिंग आपसे मिल रही है, जो चीज़ें वो चाहता है, जो उसको लाइक करता है, वो आपकी बॉडी भी वही चाहती हो, तो आपके साथ रहेगा, नहीं तो वो उस तांत्रिक को परेशान करेगा, तो नेगेटिव इफेक्ट वापस उसी पे जाएगा। एनर्जी है ना,
It cannot be, created, not be destroyed. It can be only transformed in one form to another. उसने जाना ही है कहीं, या तो उसको परेशान करेगा, अगर उसको तरीका आता है कि मुझे परेशान ना करे तो वो उसको परेशान करेगा जिसने करवाया है. तो इसलिए these things are very risky. Stay away. मैम बचपन में जैसे हम छोटे होते थे गेम खेलते थे, एक मतलब स्पिरिट कम्स वाली कुछ गेम खेलते थे जिसमें, तो वो स्पिरिट बोर्ड से, हाँ बिल्कुल स्पिरिट बोर्ड से, तो वो सिर्फ गेम ही थी या वो भी सच होता है? देखो आपने एंजल्स के बारे में सुना? हाँ बिल्कुल. एंजल्स को जब हम इन्वोक करते हैं तो वो आते हैं हमारी हेल्प के लिए, चाहे वो आर्क एंजल्स हो या कोई भी छोटे रेलम में आते हुए एंजल्स हो, तो वो हमेशा हमारी हेल्प के लिए आते हैं, पुकारते हैं तो आते हैं. ऐसे ही जब आप स्पिरिट्स को बुलाओगे वो आएंगे. हम इतना ज्यादा बोल रहे हैं यहाँ स्पिरिट्स के बारे में बात कर रहे हैं, हो सकता है वहाँ यहाँ भी आ जाए, आपके पीछे ही खड़े देख लो अभी. तो जिसको हम पुकारेंगे ना वो आएगा ही आएगा. तो वो सच में गेम है, बट वो बहुत रिस्की गेम है. बुलाना तो बहुत आसान है, लेकिन भेजना हर किसी के बस की बात नहीं है. यहाँ मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ. हाँ जी मैम. मेरे एक स्टूडेंट है, काफ़ी उम्र के हैं, खैर उनकी बेटी थी. उन्होंने स्टार्ट किया ये सब स्पिरिट्स ऐसे खेलना, गेम से स्टार्ट किया. एंड करते करते उनको इतना इंटरेस्ट होने लगा, शी स्टार्टेड रीडिंग बुक्स ऑफ ब्लैक मैजिक एंड ट्राई परफॉर्मिंग ऑल दीज थिंग्स. ओके. हालांकि वो करना तो आया नहीं, बिकॉज इट्स अ वेरी टफ जॉब, लेकिन ना वो जाने अनजाने में कहीं कोई स्पिरिट्स इन्वोक कर बैठी, बुला बैठे. लेकिन उस स्पिरिट ने उसकी क्या हालत कर दी. जब वो उसको मेरे पास लेके आए, आई सॉ हर बॉडी. उसने अपनी पूरी बॉडी पे ब्लेड्स मारे हुए, पूरी बॉडी पे. ऐसे क्या करते हो आप, ये क्या है? शी सेड मुझे बहुत मजा आता है, जब खून निकलता है, जब मैं ब्लेड मारती, मुझे बड़ा मजा आता है. शी सेड. आई वाज शॉक. मैंने पहली बार ऐसा केस डील किया था. पहले तो मैंने उसको काउंसलिंग किया, लेकिन बाद में मैंने भी स्टडी किया, समझा उसको, मेडिटेशन में गई, ध्यान लगाया, कनेक्ट किया एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज इट. इट वाज लाइक उसके साथ कोई स्पिरिट था, लेकिन मुझे वो एनर्जी उस समय इसलिए फील नहीं हुई कि जब वो मेरे ऑफिस में एंटर करी वो एनर्जी बाहर रह गई. नेक्स्ट टाइम मैंने उसके फादर को कॉल किया कि अपनी बेटी को लेकर दोबारा आना, और बिल्कुल भी उसको नहीं बताना आपको कि यू आर कमिंग टू मी. ऐसे घूमते फिरते ऑल ऑफ सडन यू हैव टू कम टू माई ऑफिस और इस समय आ जाना. वो आए मेरे पास. दैट टाइम द स्पिरिट वॉज विद हर. ठीक. सो एग्जैक्टली उसकी आवाज़ में भी फ़र्क था. वो बात भी ऐसे करी थी जैसे कोई आदमी कर रहा हो. उसके फादर को मैंने बाहर बिठा दिया जैसे कोई आदमी बात कर रहा हो. तो जो क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ वो बच्ची नहीं बोल रही है. Okay. वो वही बोल रही है. उससे हमने पूछा कि व्हाट डू यू वांट, तुम्हारी डिजायर्स क्या हैं एंड ऑल. शी सेड, वो उस आत्मा ने बोला कि मुझे इसका खून पीना बहुत पसंद है. तो जब उसके फादर से डिस्कस किया मैंने, ही सेड कि हाँ ये बहुत वीक होती जा रही है, इसकी बॉडी वीक होती जा रही है ना. सो हमने उनको गाइड किया कि इसको काउंसलिंग्स पे लेकर आओ. क्यों काउंसलिंग? अगेन इसको स्ट्रेंथन अप करना है. हमने धीरे धीरे उसको स्ट्रेंथन अप किया. हमने हिप्नोथेरेपी की टेक्निक्स यूज़ करी, जहाँ हम उसको हिप्नोथेरेपी सेशंस में लेके जाते थे और बोलते थे कि यू आर मेंटली स्ट्रांग, यू कैन हैंडल एनीथिंग, यू आर वेरी बोल्ड. तो एफर्मेशन जैसे 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 स्टार्ट करी हमने, उसको घर के लिए भी एफर्मेशन दी. करते 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 वो बच्चा ठीक होना शुरू हो गया. और आप यकीन नहीं मानोगे, उसके चेहरे पे ही अलग खिलखिलाहट थी. उसके चेहरे से, उसकी एक्टिविटी से पता चलना शुरू हो गया. एंड आफ्टर 6 months आई कॉल्ड हर अगेन एंड शी वॉज कम्प्लीटली ओके. तो कोई उपाय, कोई भरम, किसी बाबा, किसी पंडित की जरूरत नहीं है. Okay. इसको रिप्रोग्राम करना है, इसको स्ट्रॉन्ग करना है. तो इसमें जैसे हमने सुना है कि हनुमान चालीसा पढ़ने से भी भूत प्रेत भाग जाते हैं, तो उसका भी कुछ रहता है? ऑफ कोर्स दिस. देखो ये पॉजिटिव, कुछ भी पॉजिटिव एफर्मेशंस क्या है? इट्स द पॉजिटिव वाइब्रेशन गोइंग इन द एयर एंड गिविंग इट बैक टू यू, है ना. यहाँ आपके माइंड में भी जा रहा है, ये आपके डोर्स में भी जा रहा है, आपके अंदर भी जा रहा है. तो वो आपके एनवायरनमेंट को और आपके अंदर को मोर पॉजिटिव कर रहा है, जैसी पॉजिटिव एफर्मेशंस आप बोलोगे. इन द सेम वे अगर आप कोई भी मंत्र उच्चारण करते हो, या फिर गायत्री मंत्र पढ़ते हो, महामृत्युंजय जाप पढ़ते हो, या फिर चौपाई साहिब का पाठ करते हो, सुखमनी साहिब का पाठ करते हो, कोई भी पॉजिटिव होली बुक से लिया हुआ पाठ उच्चारण, डेफिनेटली वो ऑरा पॉजिटिव क्रिएट करेगा. इसीलिए गुरुद्वारे मंदिर के अंदर वो चीज़ें नहीं है. भगवान को उन दीवारियों के अंदर बैठने की जरूरत नहीं है. वो हमें प्रेजेंस ऑफ गॉड इसलिए फील होता है क्योंकि वहाँ पे पॉजिटिव वर्ड्स सारा दिन अफर्म हुए होते हैं. तो पॉजिटिव वर्ड्स में डेफिनेटली वो पार है. हम कहते हैं कि जब भी किसी को ऐसा फील होता है, हर वक्त अपने आसपास किसी न किसी मंत्र का उच्चारण लगाओ. आपके घर में भी उसकी वाइब्रेशंस घूमनी चाहिए, आपके कानों में भी वो आवाज़ जानी चाहिए. तो दैट मेक्स यू मोर पॉजिटिव, दैट मेक्स यू मोर स्ट्रॉन्ग इंटरनली.
तो आपने इतने सारे जो क्रिस्टल्स पहने हुए हैं, क्रिस्टल्स ही है ना ये? यस तो ये भी भूत प्रेत भगाने के लिए है या इनका भी कोई वैसे तो रोल मुझे है? बहुत शौक है पहनने का, लव, हाँ। वैसे दिस इज फॉर प्रोटेक्शन, जैसे यू Okay. नो आई एम अ टैरो कार्ड रीडर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट एंड अ हीलर। तो जब हम हीलिंग करते हैं, हम दूसरे के ऑरा में एंटर करते हैं, तो हमें नहीं पता ना उस ऑरा में नेगेटिव एनर्जीज कितनी है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वी टेक दिस प्रोटेक्शंस, क्रिस्टल Okay. से प्रोटेक्शंस करते हैं हम अपनी। क्रिस्टल में अपनी एक एनर्जी होती है, ये हमारे ऑरा में एंटर नहीं करने देती है उस नेगेटिव एनर्जीज को। Okay. Yes. And this is another way how you can, you know, be protected from the black magic things. You can Okay. wear black tourmaline, you can wear pyrite, you can wear citrin. तो black obsidian, ऐसे crystals आप पहनिए अगर आप अपने आप को protect करना चाहते हैं। तो इनका कोई नेगेटिव इफेक्ट भी होता है क्रिस्टल क्रिस्टल्स का कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता। अगर आपको जेन्युइनली नहीं पता कि कौन सा क्रिस्टल आपको सूट करता है, तब भी वो आपको अपना पॉजिटिव इफेक्ट ही देगा। तो ये Okay. हमेशा आपको पॉजिटिव वाइब्रेशंस ही देते हैं। तो जैसे जेम्स होते हैं उसका सुना है कि उनके नेगेटिव इफेक्ट वो राशियों के हिसाब से ही पहनने चाहिए। क्रिस्टल को हम कैसे भी क्रिस्टल पहन का कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट आता ही नहीं। ठीक। तो ऐसा भी कुछ फर्क रहता है कि छोटा क्रिस्टल या बड़ा क्रिस्टल? नहीं, ये मैटर नहीं करता। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्रिस्टल की ये है कि जरूरी नहीं है कि आप इनको पहनो, आप अपने ऑरा में भी अगर रखते हो रॉ क्रिस्टल या किसी भी फॉर्म में, तब भी वो उतना ही वर्क करेंगे। ये आपके ऑरा को प्रोटेक्ट करते हैं। ओके। तो मैं एक और भी कंसेप्ट था बीच में सुना था हमने, जैसे अब हमने मूवी देखी आई है कुछ, जैसे एक आई है शैतान भेड़िया, तो ये सिर्फ आपको लगता है कि एक सिर्फ एक कंसेप्ट है मूवी एंटरटेनमेंट के लिए, या रियलिटी में भी ऐसा कुछ रहता है? नहीं नहीं, आपने भेड़िया देखी? हाँ बिल्कुल। उसमें आदम भेड़िया नाम का भूत दिखाया गया। एक्चुअली वो कंसेप्ट सिर्फ यहाँ से क्रिएट नहीं किया गया, वो ट्रुथ है। क्यों आदम भेड़िया नाम का भी एक भूत होता है, मैं आपको बता दूं। जो लोग जानवरों के द्वारा खाकर मरते हैं, जैसे अभी मैंने एक स्टोरी भी आपसे शेयर किया था, हाँ हाँ हाँ। तो वो वैसे वाले भूत बनते हैं। अगर उनका कुछ रह गया है, इच्छाएं रह गई हैं, अनयूजुअल मौत हुई है खासकर जानवरों के द्वारा काटने से, ठीक है, या जानवरों ने उनको खा लिया, वो आदम भेड़िया बनते हैं। तो ये भूत बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। वुल्फ एंड ह्यूमन दोनों की पावर्स होती हैं इनमें, तो ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस होते हैं। और उस मूवी में बिल्कुल सही दिखाया गया। और आपने शैतान मूवी की बात करी, हाँ जी। तो वहां पे वशीकरण दिखाया गया कि बस में किया गया। दैट इज ऑल्सो ट्रूथ, बट अगेन आई विल से दिस इज नॉट इजी फॉर एनी ह्यूमन बीइंग टू डू दैट। इतनी पावर्स हमें नहीं है। वो पावर को हासिल करने के लिए बहुत तरह का सिद्धिकरण होता है, शमशान में रात रात भर बैठना पड़ता है, आत्माओं को बस में करना पड़ता है। ये हम लोगों की बस की बात नहीं है, ये वही कर सकते हैं जो उस लेवल पर पहुंचे हैं। और उन लोगों को ढूंढना इज नॉट दैट इजी। ओके। उनकी जो कहते हैं ना 5 चीजें हमारी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उनको बैलेंस किया हुआ है उन्होंने। उनकी भूख प्यास पे उनका बैलेंस है। उनको जरूरत नहीं है बाहर आने की, अपने आप दिखावा करने की। वो छुप कर बैठे हैं, उनको ढूंढना पड़ता है। सो इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि ये इजी नहीं है करना कराना। और बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास भी, मैम इसने कर दिया मुझ पे, उसने कर दिया मुझ पे, लगता है मुझे ब्लैक मैजिक का इफेक्ट। दिस इज ऑल इल्यूजन। ओके। इनको इस भ्रम से निकलने की जरूरत है। ये एक ऐसी बीमारी बन गई है, डिल्यूजन डिसऑर्डर्स, कि ये डिप्रेशन में भी ले जाती है। लोगों को सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं। अगर उनकी कोई बात नहीं मान रहा, जो वो कह रहे हैं, नहीं मैंने तुम्हें बोला ना कि मुझ पे किया गया है, तुम नहीं मान रहे हो, तो वो सुसाइडल थॉट्स आएंगे, डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन में चले जाएंगे। साइकेट्रिस्ट की जरूरत पड़ जाती है उनको। ओके। तो आपने भी कभी जो आपने स्टोरी बताई उसके अलावा कभी पैरानॉर्मल एक्टिविटी फेस की है, या उस टाइम के बाद दोबारा की है, या आपके आसपास कभी किसी के साथ हुआ? की है, लेकिन अब मुझे डर नहीं लगता। बहुत बार की है, बट अब मैं रिफ्यूजल मोड पे हूँ। दे कांट हार्म मी। ओके। और आपने आसपास कहीं देखा ऐसा कुछ? देखा, मेरे पास आते हैं, जैसे मैंने अभी क्लाइंट्स की बात करी है, लोग आते हैं हीलिंग के लिए। लोगों को लगता है कि हीलर्स ये निकाल दें, कर दें हमारी ऐसी चीजें। बट मैंने ये ब्लैक मैजिक के थ्रू नहीं देखा। देखा है जो लोग नॉर्मल, जैसे एक मेरे पास आए थे एक इंसान, उनको बहुत एडिक्टेड थे, तो पी पा के कहीं पे भी बैठ जाते थे और पेड़ के नीचे बैठ गए और वहां से वो लेकर आए साथ। तो ड्रिंक करने से, नॉन वेज खाने से, ये हमारे परफ्यूम्स लगाने से, ऐसे कहा जाता है कि पेड़ों के नीचे मत घूमो रात को। तो ये डेफिनेटली वो चीज़ें, अगर उनको ये लग गया कि ये इंसान वो सब चीज़ें दे सकता है जो मैं चाहता हूँ, वो आ जाएगा आपके साथ। और धीरे 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 वो घर बना लेगा आपकी बॉडी को। और जब वो घर बना लेगा, उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो परफ्यूम लगाने से भी भूत अट्रैक्ट जी होते हैं? जी जी, रात को परफ्यूम लगा के अगर पेड़ों के पास घूमोगे तो डेफिनेटली यस। जो गर्ल्स रात को पब वगैरह जा रही है परफ्यूम लगा के, जरा ध्यान रखना है। अगर आप सात्विक रहते हैं, क्रिस्टल्स का हेल्प लेते हैं,
गूगल का हेल्प लेते हैं। गूगल आप समझते हैं, गूगल इज अ फॉर्म ऑफ काइंड ऑफ क्रिस्टल जैसा होता है, उसको बर्न करें कम्फर्ट के ऊपर रख के शाम को अपने घर में। और अगर आप यही मंत्रों का उच्चारण अपने घर में लगाते हैं, सन की एनर्जी आपके घर में क्रॉस होनी चाहिए, आपके घर का वास्तु बैलेंस है। एंड ट्राई टू बी हाइजीन, जितना ज़्यादा हाइजीन रहेंगे उतना ये नेगेटिव एनर्जीज आपसे दूर रहेंगी, ये हम नहीं कर सकेंगे। हम आईटी वालों ने तो गूगल सुना है सिर्फ सर्च करने के लिए, जलाने वाला नहीं। गूगल जलाने वाला होता है, लोबान आता है, गूगल आता है, ये क्रिएट करते हैं पॉजिटिव एनर्जी। सेजेस बर्न कर सकते हैं आप, तो ये, या फिर प्योर इंसेंस स्टिक्स, आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस वाली नहीं, प्योर इंसेंस स्टिक्स, रोज शाम को सूर्य ढलने के बाद आप इनको बर्न कीजिए, क्योंकि वो समय होता है जब ये नेगेटिव एनर्जीज मोर एक्टिव हो जाती हैं। तो अपना ऑरा क्लीन करके रखिए अपने आसपास। ऐसा कौन सा रात का ऐसा कौन सा टाइम फ्रेम होता है जिसमें ये ज्यादा एक्टिव होती है और फिर उसके बाद बंद हो जाती है? सूर्य ढलने के साथ ही एक्टिव होनी शुरू हो जाती है। ओके। और जैसे ब्रह्म मुहूर्त हम कहते हैं 3-4 बजे जब स्टार्ट होता है, ऐसा नहीं है कि ये चीजें गायब हो जाती हैं उस समय पे, उस समय भी होती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, डेफिनेटली होती है। आजकल तो आप यूट्यूब पे देख ही रहे होंगे, बहुत सारी वीडियोस मैंने तो देखी है, कोई सोया हुआ उसकी चादर खींच दी है ना, वो बच्चे को उठा के ले गए, कुर्सी गिर गई, शायद आपने भी ऐसी एक्टिविटीज हाँ, बिल्कुल देखी होंगी। तो पावर तो इनमें हर समय रहती है, ऐसा नहीं है, दिन में भी रात में भी। अब तो कैमरे में भी कैद होने लगी, इनको भी फुटेज उठाने की आदत पड़ गई है। ऐसा भी वीडियो बनानी है। पहले ये कैमरे के सामने नहीं आती थी। क्या पता मरने से पहले किसी के इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स कम हो तब ज्यादा बनाने की कोशिश हो रही है। राइट। मैंने सुना है कि जैसे हम जगह बदल देते हैं तो तंत्र मंत्र जो भी या जादू टोना किया उसका इफेक्ट कम हो जाता है। देखो, अगर तो किसी इंसान पे किया है तो वो तो आपके साथ ट्रैवल करेंगे, चाहे आप ब्रॉड जा रहे हो, आप कहीं पे भी जा रहे हो, क्योंकि उनका तो कोई वीज़ा भी नहीं था। ठीक है, सो वो ट्रैवल करेंगे। लेकिन अगर किसी जगह पे पर्टिकुलरली किया, किसी जगह को बांध दिया गया है, तो डेफिनेटली वो पीढ़ी दर पीढ़ी भी इफेक्ट करता ही रहेगा अगर किसी जगह पे है। तो जगह पे अगर किया है वो, इसका मतलब क्या, वो आने वाली सारी जनरेशंस पे इफेक्ट डालेगा? ऑब्वियसली जो जो वहाँ रहेंगे, उस घर में जो जो रहेगा, हॉन्टेड प्लेसेस सुना होगा आपने, हाँ। तो वो हॉन्टेड प्लेस बन जाता है ना, फिर वो घर बन गया उनका। अनटिल अनलेस कोई आकर उसको मुक्ति नहीं दिलाएगा, तब तक वो नहीं जाएंगे। राइट। एक मैम डिफरेंट टाइप के मैंने भूतों के नाम भी सुने हैं। एक जैसे बूबा भूत है, तो ये मतलब नाम दिए हुए ये असली में होते हैं किसी नहीं, ने ऐसे नहीं। नाम रखे हैं? देखो, मैंने खुद ने इंडियन 72 टाइप के भूत पढ़ रखे हैं, 72 टाइप्स के। तो जिसमें आपने बात करी बूबा भूत, ये इसका काम है डराना, ये सिर्फ डराता है, ये किसी को हार्म नहीं करेगा, ये सिर्फ डराएगा, सिर्फ मजा आता है, एंटरटेनमेंट है इसके लिए डराना। अच्छा। आचेरी नाम का भूत है, सुना होगा शायद, ये भी बहुत पॉपुलर भूत है। ये, इसको हम चाइल्ड घोस्ट कहते हैं। अच्छा। चाइल्ड घोस्ट, क्योंकि ये जो लोगों का मिसकैरेज हो जाता है, अबॉर्शन हो जाता है, जिसको हम कहते हैं भ्रूण हत्या कर दी, तो वो पूरे तरीके से डेवलप नहीं हुई जिनकी बॉडी, वो बनते हैं अचेरी भूत। और ये हार्म भी करते हैं बच्चों को ही परेशान करते हैं, उन्हीं को हार्म करते हैं। आपने देखा होगा बच्चों को अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ करते हुए, तो जो कहते हैं कि ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हमारे बच्चे करते हैं, तो ये उनको ही परेशान करते हैं। बहुत टाइप के भूत हैं। एक कंसेप्ट था बीच में, अभी कुछ टाइम पहले पढ़ा था मैंने, जिसमें क्या था, वाइट विचेस, ब्लैक विचेस भी पढ़े थे। हाँ, वो क्या चीज़ है? यहाँ हमारे तांत्रिक बोला जाता है ना, बाहर विचेस बोला जाता है। अब देखो, वाइट विचेस क्या है? वाइट विचेस आर द प्योर सोल विच वर्क विद इंटेंशंस, एनर्जीज, इंटेंशंस। तो जो अच्छी प्योर इंटेंशन से काम करती है वो वाइट विचेस है। जैसे टैरो कार्ड रीडर्स को भी लोग विच बोल देते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट को भी विचेस बोल देंगे, ठीक है, बिकॉज प्योर इंटेंशन से कर रहे हैं, आपका कुछ खराब नहीं कर रहे हैं, आपको सिर्फ पॉजिटिव राय दे रहे हैं, आपको रेमेडी दे रहे हैं। एंड इफ दे वर्क विद द रेमेडीज, दे वर्क विद हर्ब्स, एसेंशियल ऑयल्स, कैंडल्स, 5 एलिमेंट्स हो गए ना हमारे। तो कैंडल्स, क्योंकि उसमें एयर, वाटर, सारा कुछ एलिमेंट यूज होता है, एसेंशियल ऑयल की कैंडल्स वगैरह यूज करते हैं। और प्योरेस्ट थिंग्स, प्रेयर्स का यूज करेंगे, एफर्मेशंस का यूज करेंगे टू क्रिएट दैट पॉजिटिव मैजिक विद द पॉजिटिव एनर्जीज, ठीक है। तो ब्लैक विचेस क्या है? दे यूज टू टेक ब्लड, नाखून, आपके कपड़े, वही आपके ऑरा में एंटर करने के लिए आपसे जुड़ी हुई कोई भी चीज़ का इस्तेमाल, बर्ड्स की बलियां देना, जानवरों की बलियां देना। तो इस तरीके से लोग ह्यूमन की भी बलियां देते हैं, तंत्र वाले लोग ना। तो वो गलत काम करते हैं, जो गलत परफॉर्म करते हैं उसका भुगतान भी तो बुरा है फिर। सो वो है ब्लैक विचेस। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लैक विच एंड वाइट विच। तो जानवरों के भी भूत होते हैं क्या? जानवरों के भी बिल्कुल भूत होते हैं। अच्छा, मुझे ब्लैक विच से याद आया, मैं आपसे एक और स्टोरी शेयर करती हूँ। मेरी एक स्टूडेंट है, नाम नहीं लूँगी उनका मैं,
शी इज इनटू टैरो राइट नाउ एंड शी ऑलवेज यूज्ड टू से मैम आई रियली वांट टू सी माय पास्ट लाइफ, कि मैं क्यों अट्रैक्टेड हूँ, मुझे बड़ा अट्रैक्शन होता है टैरो की तरफ भी और किसी भी मैजिकल चीज़ की, स्पेल्स की तरफ बड़ा अट्रैक्शन होता है। हालांकि मैं उसको बहुत बार बोलती हूँ कि स्पेल्स की तरफ मत जाओ, आप डोंट यूनिवर्स के रूल्स को ब्रेक करने की कोशिश मत करो, है ना, अगेंस्ट कुछ पथ हासिल करो, जो दे रहा है उसी में खुश रहो, और कुछ चाहिए तो उससे मांग कर लो, छीन कर नहीं, डू नॉट परफॉर्म स्पेल्स। तो मुझे याद आया उनकी स्टोरी से कि शी वॉज अ विच, शी वॉज अ ब्लैक विच, शी यूज्ड टू ब्रेक द रिलेशनशिप्स। वो रिलेशनशिप लोगों के ब्रेक करती रही है और इस जन्म में उसके अपने रिलेशनशिप भी वैसे ही हैं, उसके अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ वैसे ही बॉन्डिंग रही है जैसे कि मैंने उनका भी आपके साथ डिस्कस किया था। तो इन चीज़ों का एक्चुअली सही में रिजल्ट अच्छा नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं हर चीज को हमारे कर्मा ही इफेक्ट कर रहे हैं, चाहे हम अच्छा कर रहे हैं चाहे बुरा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम आप दर्शकों को कुछ रेमेडीज भी देना चाहेंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा, उनको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि इस टाइप की चीज़ें यूज़ करके हम अपनी नेगेटिव एनर्जीज को कंट्रोल कर सकते हैं या बच सकते हैं इन चीज़ों से। सबसे बेस्ट रेमेडी तो मैं बोलूँगी 10 महाविद्या की पूजा अगर आप कराते हो, अगर जेन्युइनली आपको लगता है आपके घर में ब्लैक मैजिक इफेक्ट है या भूत प्रेत का कोई भी साया है। 10 महाविद्या की पूजा? जी, वो हर कोई पंडित जी नहीं करते हैं, आपको ढूंढने पड़ेंगे और वो बिल्कुल इफेक्टिव रिजल्ट देगा आपको। बाकी मैंने आपको कहा मंत्र सब में ही पावर है, आप कोई भी मंत्र का उच्चारण लगा सकते हैं। अगर आप गुरसिख फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप चौपाई साहब का पाठ, सुखमनी साहब का पाठ, चंडी दीवार का पाठ लगा सकते हैं, महामृत्युंजय का जाप लगा सकते हैं। इनकी वाइब्रेशंस अगर आपके घर में गूंजती रहेंगी और जो इंसान ऑलरेडी इफेक्टेड है इन चीज़ों से उसके कानों में जाएंगी तो ऑटोमेटिकली स्लोली इट विल वर्क ऑन योर सबकॉन्शियस लाइक एफर्मेशंस वर्क, तो ये आपको पॉजिटिव कर देगा। तो जो शुरुआत करनी है वो किसी भी दिन से कर सकते हैं? किसी भी दिन से कर सकते हैं। तो कोई मुहूर्त नहीं निकालना हमें इसका, क्योंकि उन्होंने भी आते हुए मुहूर्त नहीं निकाला था जब वो एंटर कर रहे थे। तो इसके लिए हमें तो स्पेसिफिक नंबर ऑफ डेज आएगा या कंटिन्यू ही? नहीं, कंटिन्यूसली अंटिल अनलेस यू विल नॉट गेट रिजल्ट्स, तब तक आप करते रहो। लेकिन मेरा एक मानना, एक मैसेज जरूर रहेगा कि जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, लाल किताब स्पेशलिस्ट हैं, टैरो कार्ड रीडर्स हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, जिनके पास भी ऐसे अफेक्टेड लोग आते हैं, उनको वहम में डालने की बजाय निकालना ज़रूरी है। जैसे कि मैं बार बार ये कह रही हूँ कि सारा कुछ यहाँ से चलेगा, तो उनको मेंटली स्ट्रांग बनाओ, पॉजिटिव बनाओ, उनको वहमों से निकालो, ना कि डालो और ये डराओ कि तुम पे किसी ने कुछ कर दिया। अगर आप डराओगे तो उनकी हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सब कुछ स्पॉइल होगा आने वाले टाइम पे। उल्टा उनको निकालना चाहिए इन चीज़ों से। उनको आप चाहे एफर्मेशन, चाहे पाठ पूजा के हेल्प से इन चीज़ों से निकालिए। डेफिनेटली इट वर्क्स। स्लोली वर्क करेंगी, पॉजिटिव एनर्जी स्लोली वर्क करेंगी, नेगेटिव फट से करती है, लेकिन 100% इट विल वर्क, इट विल गिव यू द रिजल्ट्स। आपको नहीं भटकने की ज़रूरत कहीं पे भी, कहीं पैसा बर्बाद मत कीजिए, किसी वशीकरण वाले बाबा के पास मत जाइए। दैट इज गुड मैसेज मैम, थैंक यू। एक क्वेश्चन और था मैम लास्ट, जैसे आप टैरो स्पेशलिस्ट हैं, तो मानो कि किसी की कोई किसी ने कुछ किया कराया है या नेगेटिव एनर्जी है उसके घर में, तो टैरो में किस टाइप के कार्ड आएंगे उस सिचुएशन में? टैरो में बहुत सारे आई बिलीव वो कार्ड्स बहुत ही मैजिकल है। डेविल का कार्ड है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। वो बहुत ही मैजिकल कार्ड, उसको मैं मानती हूँ। मैजिकल इसलिए कि जिस चीज़ ने आपको पहले ही बता दिया कि ये चीज़ आपको हार्म कर सकती है, आप पहले ही प्रोटेक्शन ले लेते हो। अगर मुझे पता चल गया मेरा एक्सीडेंट होने वाला है तो मैं नहीं जाऊंगी ना घर से, तो पहले ही हमें अवेयर कर देते कि ये चीज़ होने वाली है, सो डू टेक द प्रोटेक्शन, वो पहले ही बता देते। एंड मोर इंटरेस्टिंग थिंग इज वो इतने मैजिकल कार्ड्स हैं, अगर क्लाइंट इफेक्टेड है ना तो वो हमें बार बार वही कार्ड्स निकल के आएंगे और हमें बताएंगे कि इसका इलाज करो, इसको बताओ, इसको पॉजिटिव गाइड करो, इससे निकालो। एंड टैरो डजंट सजेस्ट रेमेडीज अगेन, टैरो ओनली सजेस्ट यू affirmation, law of attraction, positive thinking and healing. Okay, so टैरो के थ्रू भी हम इन चीजों का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं? Of course, solution टैरो देता है, करना तो क्लाइंट को खुद ही है। Okay. And meditation, at the last I will say meditation is the best medicine for everything. Everything means everything. So मैम हम अपने इस पॉडकास्ट के एंड तक पहुंच चुके हैं। So thank you मैम, thanks a lot for your timing. And आगे फिर दोबारा हम किसी एक एपिसोड में मिलेंगे, एक नए टॉपिक पे नए डिस्कशन करेंगे। Thank you. Thank you, ma'am. Thank you.